अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां सभिनीनि खे अवां जी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम। जेसीं ताणी अवां खे न ॾिसंदा आहियूं तेसीं ताणी मज़ो कान ईंदो आहे ऐं ज़िंदगीअ में रंग कान ईंदो आहे। छो जो अॼोको जेको ॾींहुं आहे छंछरु आहे आचर जेको असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं, बल्कि मां त छंछर ते बि तव्हां सां गॾु हूंदी हुअसि, पर हाणे वरी हिते पाकिस्तान टाइम में अवां सां गॾु आहियां। इन प्रोग्राम जो अवां इंतज़ारु कंदा हूंदव, सो अवां जे साम्हूं आहे ऐं बिल्कुलु असांजी रिवायतुनि तौर ते जीअं असांजी रिवायतूं हलंदियूं आहिनि उन हवाले सां असांजो हीउ प्रोग्राम तव्हां जे लाइ पेश आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त महिमान बि हूंदा आहिनि ऐं असां 4 होस्ट बि हूंदियूं आहियूं अवां जी ख़िदमत जे लाइ। उन सां गॾो गॾु अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त जेका अव्हां खे असांजी सिक हूंदी आहे त इहा ई जेका सिक हूंदी आहे त सिंध में जीअं चवंदा आहिनि त असांजी जेका सिंध आहे महिमान नवाज़ आहे। सो महिमान नवाज़ी जी जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त असांजे सुगड़नि जी ॻाल्हि ईंदी आहे, असांजे मतिलबु वॾी दिलि जे मालिकनि जी ॻाल्हि ईंदी आहे, दोस्त इंसाननि जी ॻाल्हि ईंदी आहे। सो असांजे हिन धरतीअ ते माशाल्लाह अहिड़ी खोड़ सारी शख़्सियतूं आहिनि ऐं कुझु शख़्सियतूं त अहिड़ियूं बि आहिनि जेके असां लेजेंड हिन वक़्तु मतिलबु हासिलु करे वेठा आहियूं ऐं असां वटि मौजूदु आहिनि। असां ख़ुशनसीब आहियूं त अॼु बि उहे असां सां गॾु आहिनि। कुझु अहिड़ियूं शख़्सियतूं जेकी लेखण सां तालुक़ु रखनि थियूं या वरी कंहिं ॻाल्हाइण सां तालुक़ु रखनि थियूं या वरी उन्हनि मसइलनि मसाइलनि ते लिखण वारियूं शख़्सियतूं असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि। उन्हनि ते उन्हनि जो नज़रसानी हूंदी आहे, उन्हनि जी नज़रसानी तमामु घणी अहमियत रखंदी आहे असांजे लाइ। बहरहाल उन्हनि जे हवालनि सां, उन्हनि जी ज़हानत सां असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में या पंहिंजी ज़िंदगी में या रोज़मर्रा जी जेका सोशल असांजी ज़िंदगी आहे उन में स्टेप खणंदा आहियूं ऐं असां हिननि खां सिखंदा आहियूं। हीअ असांजा उस्ताद आहिनि ऐं असांजे लाइ क़ाबिल एतिराम आहिनि। अलाह साईं इन्हनि जी इल्म खे लाज़वाल रखियो आहे, इन्हनि जो इल्मु जेको आहे लाज़वाल आहे। प्रोग्राम खे अॻे वठी हलंदसि, पर उन खां अॻु में तव्हांखे इहो ज़रूरु चवंदसि त जेॾो बि ॾिसां तोखे सिक न लहे थी, जेॾो बि ॾिसां तोखे सिक न लहे थी, तोखे ॾिसण सां ज़िंदगी वधे थी। सो नाज़रीन, उमेदु अथमि तव्हांजा बि असांजे बारे में इहे ई ख़्याल हूंदा। अलाह साईं अव्हां खे ख़ुशि रखे, सदाईं आबाद रखे। असां पंहिंजे प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआत कंदासीं। पहिरियां हलंदासीं ख़तीजा साहिबा ॾांहुं। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आगा राफ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको लास्ट वीक बहुत मिस किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाएं। उम्मीद लरम चे तासो हफ्ता बड़ी रशा 13 सवीवी आफियत और खैर बरकत वाला 13 सवीवी और उस KPK चा बाद दी सिंध बलूचिस्तान और दी पंजाब बारे दी ची हुरे दी बरानना गस्से दी रवान सुआ चरंग अव्वल KPK के ढेर तेज़ बरान वो, लेकिन अल्लाह शुक्र दई के रहमत बरानी वो और चेरे अगर लग नुकसान सवै दई है चेरे चा माली या जानी नुकसान सवै दे खुद ही मुझ मख्तदी पर दुआ कऊची दगा द्रे सुबह के जो उस बरान शुरू दई के हले दिए अल्लाह दी खैर पेश की और दगा बरान दी जो दई हादी रहमतों वाल बरान दी भी मुझ दी पारा और चरंग मुझ खबर कऊ लगे यूची बरान रवान दी दूने खूब बरान कम टिम कीजिए सीज़न कम टिम चेंज कीजिए सी कुछ अनचा बीमारियाँ ने हराजी हो सी और वाड़ू चावल तथा तो दरियात कम ची ओस WHO ख्वाचा हाँ यो हाई अलर्ट रहा है और मुझ मुल्क के यहाँ केसेस कम जो मुझ हुकूमत ख्वाचा यो फिगर रहा लदी ची ना केसेस दिए M-Pox हाँ रहा मुझ वाड़ो तदी हाँ ख्याल चाहिए वाले ज़रूरत दी ची चूने ज़्यादा मुझ कोशिश के वाले से क्योंकि दी मुझ दिन के ढेर अव्वल रशवल सवै दी ची कला हाँ दासे चेरे वबा राजी चेरे ताउन बा अगर पहले की ची चेरे दासे इन्फेक्शियस डिजीज़ राजी हो हागा के अकपल जाए न दे प्रेज दवन हागा के ट्रैवलिंग न दकवन हागा के अकपल जाए अकपल जानता यो आइसोलेशन के क्वारंटीन के चीज़ दवन दी ची बाकी खलक दी हागा ची इफेक्ट न कीजिए हो बहैसियत यौशा मुसलमान बहैसियत यौशा पाकिस्तानी मुझ वाड़ो जिम्मेदारी दा ची मुझ जो है बीमारी यऊ च बाद बल बंदा तो कीजी जे लगे दा हागा बांध दी ख्याल कऊ और यऊ बलता दी कम टम अगर मुझता अंदाज़ा व स्वच्छ मुझता है बीमारी दा हो बल बंदा च दी कॉन्टेक्ट च दी ख्याल कऊ ची चूने ज़्यादा बा मुझ बा हाईता आइसोलेशन के बा खकू सेफ बकू खो हैशा दी वरना खो हैचा ज़्यादा हाई प्रिकॉशंस चने से कहता है ब्या गई मसला बा वसी चरंग अवल मुझ कोविड वाला टाइम तेर कर दे कि यऊ च बाद दो हम बंदा बीमारी जी बल गया भी और आगा दी पर दूने मेडिसन और दूने हाई अलर्ट और दूने ब्या खर्चे और ब्या खुदा न खास चेरे जानी नुकसान दी नवसी हो हाई सरा सरा और उस माता रयात सुची मुझ शातवारी चरंग अरशद नदीम तदी गोल्ड मेडल दी पारा ढेर बारकी वर्का खूब दी मुझ अकबल सवात वाल दी मुझ यो ढेर शे पाकिस्तानी कमजो दी टेक्वांडो के गोल्ड मेडल आखिस्ता दी पाकिस्तान नुम रोशन कर दी आमिर खान साहब तासो ता मुझ ढेर बारकी दरका ढेरा तासो ख्वाचे जो मुझे वो
मुश्ता यो 14 अगस्त पारा या जी आज़ादी पर हिसाब यो इनाम रम सवै द यो तोहफा तासो राकड़ी दा हगदी पर मुश्तासो त ढेर शुक्रिया को और मुश्तासो माने ढेर फ़ख्र को और आमिर खान त मुझ दगा से याद लरुची हगा चरंग दा चैंपियनशिप वगटला और दी मुल्क नुमे रोशन के खू खैर खबर है खुनन मुश्तरा जी बिल्कुल सारे सूबों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और दगा से दी मुझ पर खबर बन नूर हाँ कहूँ खू मख्ता मुझ सूबे बलूचिस्तान तभी जो हागोसरा खबर दी वकू और कम जो मुश्तरा गैस दी और दी हगा माशाल्लाह च दी सिंध सरजमीन चाह वो चिशे ताल्लुक दई चरंग हगो कार कड़ा दई और हगा यो जो ख़ास हगो टैलेंट दई न दी शायरी पा हवाले हगा चिशे दी हगा बता सुसरा डिस्कस का और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट नन दई 12 सफ़र खू नन चा दी भेट शाह उर्स शुरू सु खू दी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह मुझवाड़ू दी पारा ढेर यऊ दी एहतराम और इज़्ज़त वाल शख्सियत वो खू आगा वाड़ू दी पारा आगा दर याद कम ची आगा बद्रेव रजे उर्स बचली जी हू तासु वाड़ू बा आगा तहाँ जी हू तासु तदी पता भी ओस जो सूबे बलूचिस्तान ख्वाता और हाक़ बाद बेकायदे बेदी प्रोग्राम आगाज़ को वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशात कनी शुमरावती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम मां मंजिमल बलोच ए नोके बाहर आगो नोके रोचे आगो नोके हफ्ते आगो शुमरा मुबारकबाद कनी ए सिलसिला के खदीजा गुशगाइन सिलसिला मां दुआए कनी के अंचो पजिंद अम्मे बरो अम्मे मुबारकबाद अंता वशे हालो अबर अमरा बिरसी वशे हालो अबर आगो अम्मा गुशंग के सारिया अम्मा चिया तंग के घर में गर्मियाँ पत नु आता और जमर गुआत और जी कोयटे सक्का तूफ़ानी और भूता पूरा बलूचिस्तान हो रहता है ये मौसम ता मुख्तलिफ अंचुके खदीजा गुशा गए कि वबा पहली कि डॉक्टर शत्तिर जाऊँ शत्तिर हमारा सरपद को आई हमारा सरपद बूता तो वती ख्याला इरकनग वती ए वबाई अमराजान वती ख्याला सफाई और वतरा हिफाजत कनक सबका ज़रूरी है इसी पद वशी मौसम में इस मौसम को इंजॉय करना होती खुराक का नज़रिया है उतरा अम्मा अंचो बेदारंग की अम्मा सेहतमंद बेबा और अम्मे देमा वशो आसराती सर अम्मा जिंदा बुगाजीना अंचो के जाने की वशी महफिल पीटी होती लेगेसी हमेशा कायम करता कि यक अम्मा मर्ची बाहर रहता या कोशें लेजेंड टे बल्कि 2 लेजेंड को माँ इदा निश्तगा गुमाएं गप पुत्रान कने गप पुत्रान सक वशबू गए परचा के अंचो के आगा राफे गो कि मैं उस्ताद दर्जा एर कना और पम्मा सक्का जानकार मर्दुमा में इल्म त इजाफा कनगा और मैं जानकारी त इजाफा कनगा पा सक्का ज़रूरी है कि अम्मा चुशे वशें उस्ताद आंगो चुशे मेहरबानी उस्ताद आंगो मिंद पाद आया शानी यक यक लम्हा कीमती वक्त आया अमरा वक्त इदाता ए पम्मा सक टुए हबरे इशिता अमरा जानगी है जानकारी है वानगो जानगो हर चीज़ बाबत्ता इशिता अम्मा यक शर्रिंग पे एशु गुशा कि वानगो जानगी युक्का कलम कापी किताब सर लिखग नए हंच शऊर यक चीज़ें शऊरा गो अम्मा देमा रवा आ अमरा दुनिया कुजाम कुजाम बहरानी ताबा ए अम्मा पसक्का ज़रूरी है गप्पे तो हमें वशी प्रोग्राम है देमा बरगा पा एक फॉर्मले हमें आगाज़ ता मनते पंजाब होती इंट्रोडक्शन कनाइनी अमरा व्यापा खैर गुशी आई पद्धति प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ कना रोम पंजाब है नेमगा जी जोया थैंक यू जिमल अस्सलाम वालेकुम मैं ताड़ी अपनी होस्ट जोया बलोच जिमें कि साढ़े पंजाब के मिठे लोग कहते ने कि कम बोलो कम चलो कम रहो मुख्तसिर रहो अपने कम दे नाल भी ते इंसान दे नाल भी इवें ही मैं जिवें ही जिमल होवे साड़ी राफे होवे या खतीजा जदों मेरी तरफ आंदे ने असी पंजाब दे लोग ते कम बोलते हैं लेकिन मज़े का मिठा बोलते हैं लेकिन पहली गल तो मैं ये आखसा कि मौसम के हवाले नाल मौसम बहुत प्यारा हो गया है पंजाब का भी और कराची का भी बारिशां हो रही ने अपनी सेहत का ख्याल करो क्योंकि सेहत सब तो पहले हैगी सेहत है तो फिर दुनिया है क्योंकि तुसी जदों सेहतमंद होंदे हो तो तुहानू सब अच्छा लगता है और मौसीकी होवे और शायरी होवे और कुछ भी होवे तुहानू बैठक भी अच्छी लगती है तो कोई इंसान भी अच्छा लगता है तुहानू अपना कम भी अच्छा लगता है
ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਖਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਸਟ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाते हुए राफे जी साढ़े प्यारे गेस्टां दा तारुफ करवाए। क्यों राफे जी? बिल्कुल बहुत शुक्रिया ज़ोया। और नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जीअं असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त कुझु महिमान असांजा अहिड़ा बि हुजनि जेके अव्हांखे लुत्फ़अंदोज़ कनि, पर लुत्फ़अंदोज़ त उन्हनि जी ॻाल्हियुनि सां या उन जी चंचल शाइरियुनि सां थींदी आहे, पर असां जे लाइ अहम इहो बि आहे त हीअ जेकी शख़्सियतूं अॼु असां सां गॾु आहिनि, इहे तव्हांखे जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे ॿुधंदव त तव्हां बि चईंदव त इहे शयूं या अहिड़ी शख़्सियतूं, अहिड़ा ख़्याल, अहिड़ा जुमिला असांजे लाइ तमामु घणा ज़रूरी आहिनि, छाकाणि त हीअ तव्हांजी शख़्सियत खे निखारनि था। सो अव्हांखे सभ खां पहिरियां ॿुधाईंदा हलूं त अॼु असां सां गॾु उहे शाइर मौजूदु आहिनि माशाअल्लाह, जेके हिन वक़्तु असांजे पूरे पाकिस्तान में सभ खां वधीक लेजेंड आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां सां गॾु आहिनि, हयात आहिनि ऐं माशाअल्लाह अल्लाह साईं उन्हनि जो नालो बि इहो ई ॾिनो आहे, उन्हनि खे नसीबु थियो आहे ऐं असां सभिनीनि जी दुआऊं बि इहे ई आहिनि। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त इहा हूंदी आहे त अल्लाह साईं जेकॾहिं कंहिं सुठी शख़्सियत खे तव्हां सां गॾु काफ़ी वक़्तु ताईं रखियो आहे ऐं हू लेजेंड्स में अचनि था त इहा तव्हांजी ऐं असांजी ख़ुशि नसीबी आहे। सो असां सां गॾु आहिनि रौनक हयात साहब, जंहिंजो शाइरीअ सां, अदब सां ऐं नज़मुनि सां, ग़ज़लुनि सां बेइंतिहा वॾा रिश्ता आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। अस्सलाम वालेकुम रौनक हयात साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप पाकिस्तान टाइम में? आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। जी जी, थैंक यू, वॾी महिरबानियूं अव्हां जूं। ऐं माशाअल्लाह नाज़रीन, जीअं त असांजे बल्कि खणी चइजे त असांजे कल्चर में जेका अक्सर तव्हां शइ ॾिसंदा आहियो, जंहिंमें गुजारतूं थींदियूं आहिनि ऐं मच कचेरियूं थींदियूं आहिनि, पोइ उन में असांजा जेके सियाणा मतिलबु ॾह माण्हू ऐं जेके आहिनि खणी चइजे त हुनरमंद माण्हू हूंदा आहिनि, वॾो हुनर अबूर हासिलु हूंदो आहे उन्हनि खे, उहे जॾहिं वेही करे मच कचेरियूं कंदा आहिनि या महफ़िलूं सजाईंदा आहिनि, पोइ उन में जेका उन्हनि जी गुफ़्तगू हूंदी आहे, उन गुफ़्तगू में जीअं शाइरी बि थी वेंदी आहे, बेत बि थी वेंदो आहे, गुजारतूं बि थींदियूं आहिनि। ऐं मूंखे इन्हनि जो इहो स्टाइल ॾाढो वणंदो आहे, ॾाढो पसंदि आहे जॾहिं हू गुजारतूं ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जूं गुजारतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि त तव्हां यकीन कयो उन्हनि जी गुजारतुनि में माना ईअं सम्झो हिकिड़ी गुजारत में हिकिड़े किताब जेतिरो इल्मु हूंदो आहे। त उन में सभिनीनि ॻाल्हियुनि खे फेराईंदे जॾहिं असां उन सवाल, उन गुजारत जी जवाब ते अची पुॼंदा आहियूं त उहा गुजारत ईअं हूंदी आहे माना हिकिड़ो पूरो किताबु। सो अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी बि थिए थी, असांजी सिंध जो माशाअल्लाह तमामु प्यारो चहिरो सिंध जी ऐं लेजेंड शख़्सियत असां सां गॾु आहे। मोहम्मद इस्माइल पहोड़ साहब असां सां गॾु आहिनि, जंहिंखे ख़ुशामद कंदे मूंखे ॾाढो सुठो थो लॻे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इस्माइल पहोड़ साहब, माशाअल्लाह ॾाढो प्यारो नालो तव्हांजो, अल्लाह साईं तव्हांखे वॾी हयाती ॾे, सदाईं ख़ुशि हुजो। कीअं तव्हां महसूसु कयो पाकिस्तान टाइम में? मां अर्ज़ु कयां त हक़ीक़त में जेको ही PTV आहे, जी जी, नेशनल, जी जी, इहो हिकिड़ो ईअं सम्झे स्कूल आहे, हिते सिखण जी जाइ आहे। जी बिल्कुलु, लहजा ॿोली ॻाल्हाइणु, हर ॿोली जी हाणे तव्हां ॿुधो सामने त कंहिं कहिड़ी ॿोली मां ॻाल्हायो, कंहिं कहिड़ी ॿोली मां ॻाल्हायो, हुते सभु ॾिसनि था, ॿुधनि था, इहो इल्मु पिराइनि था ऐं माण्हुनि जो मग़ज़ दिमाग़ में इज़ाफ़ो थिए थो। बिल्कुलु बिल्कुलु, हक़ीक़त करे स्कूल आहे, सिखण जी जाइ आहे ऐं हिते अदब जूं ॻाल्हियूं, लोक अदब जंहिंखे चइबो आहे, हे अदब जूं ॻाल्हियूं सिखण जी जाइ आहे। बिल्कुलु असां हितां सिखिया आहियूं ऐं हितां असांखे वॾो हिकिड़ो फ़ाइदो मिलियो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, माना तव्हांजे PTV ते वक़्तु गुज़रियो आहे, वॾो वक़्तु गुज़रियो आहे। असांखे ईअं सम्झ त शुरूआत में प्रोग्राम माखो ई शुरू थियो PTV ते सुगड़नि जो प्रोग्राम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐं केतिरो वक़्तु हलियो ऐं हाणे बि उहो पाकिस्तान टेलीविज़न जी कोशिशि हूंदी आहे त रिपीट कंदा आहिनि, उहो वरी ॿीहर बि नशर थींदो आहे इस्माइल साहब। हा बिल्कुलु। अच्छा, हिकिड़ी जेका ॾेठ चवंदा आहिनि त पिरोली हूंदी आहे, उन हवाले सां बि तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं असां पंहिंजी हिन जेकी मेज़बान मूंसां गॾु मुंहिंजी साथी आहिनि इन्हनि खां बि पुछंदासीं त तव्हांखे अॼु कीअं थो लॻे?
हाँ ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं आज, दोनों लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा ये एक तरीके से हमें एक शरफ मिला है कि हम लोगों को मौका मिला कि हम उनसे मिल भी सकें और उनकी वो बातें सुन भी सकें। और अगर आप इस बात से यकीनन मुत्तफिक होंगी कि भाई आज 12 सफ़र का दिन है, तो हम यकीनन भिट शाह का भी कोई कलाम इस्माइल साहब से सुनेंगे। और इसके अलावा जो उनका अपना कलाम है, क्योंकि सबसे प्यारी बात जो इस्माइल साहब आपकी यही है कि आप बाकी सबकी तरह वो डिग्रीज और पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितना आपने शेर व शायरी को याद किया है और जितना आपको याद है वो सब कुछ, जितने कलाम आप याद करके लोगों को सुना चुके हैं और उन तक पहुंचा चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? बहुत जी इस्माइल ये साहब, हमारे में क्या एक नक्शा बताता हूँ सुगढ़ाइब का। जी जी। तो पहले गुरचेला होता है, ठीक, वो एक अक्षर में टूट जाता है। कुएं पे बैठा है प्यासा पानी पीता नहीं, ठीक, फसल उगाया है किसान ने वो मालकी करता नहीं, करता नहीं, ऑफिसर ऑफिस में मिलता नहीं, कह चला किस बात। हाँ, ये तीनों चीजें जो है क्यों ये नहीं हो रहा, हाँ, चाहिए तो वो जगह से निकला नहीं, निकला ही, पानी उधर से निकला नहीं तो पिए कैसे कुएं से, ठीक, फसल जमीन से निकला नहीं तो फुटे ही मालकी नहीं। कैसे करे, हाँ, ऑफिसर घर से निकला नहीं तो ऑफिस में कैसे कैसे मिले। एक जुमले से तीनों अरफात निकल जाते हैं। वाह जी वाह, ऐं बिल्कुलु माशाल्लाह ॾाढी बहितरीन ये ॻाल्हि कई। गुरचेला। ॾाढो सुठो। जी जी, दूसरी है डिठ पिरोली। ॾिठ, हा, डिठ पिरोली वो भी इसी का ही ये गुजरात नमूने है। तो मशहूर मुल्कन में थस मौज वडी मस्ती, मशहूर मुल्कन में थस मौज वडी मस्ती, जी, जी। चस्के तहजे चूर क्या का वांदी ना है वस्ती, वाह, मान लहे मिणनी वट तोरे हाथिंग रखन हस्ती, हूं ता सफ़ा सस्ती पर थस इज्जत वडी इस्माइल जे। वाह, छा ॻाल्हि कजे, माशाल्लाह, अभी ज़बरदस्त। ये- इन्हीं, जी जी, ये चाह के ऊपर है। ठीक, हाँ, ये मशहूर मुल्कन में थस मौज वडी मस्ती, चाय को बल आजकल हर जगह पे चाय का चर्चा हले चल थी, रहा है। हाँ बिल्कुल, मौज वडी मस्ती चस्के तहजे चूर क्या का वादी ना है वस्ती, कोई गाँव चाय से बगैर खाली नहीं। हाँ ऐसा ही है। ईअं खोराक तो नहीं, चस्का है सिर्फ चाय का, कोई खोराक तो नहीं है। नहीं, ऐसा ही भैया, बहुत चस्के तहजे चूर क्या का वादी ना है वस्ती, मान लहे बिरडी वट जके हाथ के रखन हस्ती, जके बड़े आदमी है वो भी टेबल पे कुर्सी पे रखे चाय। टेबल पे पड़ी है, बड़े आदमी जब गए चाय की सलाह ही नहीं मान, चाहे मुर्गियां खिलाए ये खिलाए पर चाय नहीं पिलाई, अधूरी दावत हो गई। अधूरी दावत, बिल्कुल मतलब ऐसा कहने का ही मतलब ये है, कोई भी किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसके जिंदगी चाय में की चाय चाय जरूर जरूर होती है। है। बहुत ज़रूरी है। सो जी, हमारे जिम्मेदार। साथ रौनक साहब भी रौनक हैं। साहब, रौनक हयात साहब, ये पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आप ये- उन शोरा में से हैं, अगर मैं लेजेंडरी लिस्ट में अगर टॉप 5 पे कहूँ आपको तो बिल्कुल सही हूँ मैं। तो सर, कैसे शायरी का आगाज़ किया आपने, और कुछ अपनी ज़िंदगी की रुदाद हमसे शेयर करें, क्योंकि आप उस्ताद हैं, उस्तादों से मेरे ख्याल में मैं अर्ज़ करता हूँ। जी जी, पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि पीटीवी नेशनल का ये जो प्रोग्राम है जी मॉर्निंग न्यूज़ का, मॉर्निंग स्पेशल का, इसमें आकर मुझे अज़द खुशी इसलिए हुई कि ये प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी करता हुआ प्रोग्राम है। बिल्कुल बेशक। और ग़ालिबन ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम ऐसा है जिसके मेज़बान जो हैं वो हमारी मुख्तलिफ़ इकाइयों की नुमाइंदगी फरमा रही हैं। जी सर। इसको इस तरह से तश्कील देने पर मैं पीटीवी नेशनल के रूह रवां सिकंदर अली ज़िन साहब, बिल्कुल जो मेरे नज़दीक लायक तहसीन है, उनका ये अमल कि इस तरह से हमारे बहुत से जो लिसानी तबकात हैं वो करीब आएंगे और हमारे अंदर यगानगत, मोहब्बत
اور پیدا بھائی چارہ، ہوگی اور اجنبیت ختم ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے سر. میں اس کی بہت تحسین کرتا ہوں اس پروگرام کی, بہت شکریہ. بہت مبارکباد شکریہ. پیش کرتا ہوں. نہایت خوشی کا مقام ہے یہ, اور آپ سب لوگوں جو ہیں وہ مبارکباد کی مستحق. بہت جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے جی سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن شعراء کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شعراء جو ہیں وہ پیدائشی شعراء ہیں, تو غالباً تو نہیں لیکن یقیناً میرا شمار ایسے ہی شعراء کرام میں ہوتا ہے. بالکل جو میں جب پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد سے شاعری اور موسیقی قدرتی طور پر میرے اندر رچی بسی ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب مجھے دنیا کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا تو اس وقت بھی مجھے شاعری موسیقی سمجھ میں یہ بہت اچھی بھاتی لگتی تھی ہے. آپ کے جب دل میں کو. اداس ہوتا ہوں, جب میں غمزدہ ہوتا ہوں, میں ایک ایسا شاعر ہوں جو عموماً شعراء کرام جو ہیں وہ جب غم کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے وجود میں شاعری جنم لینا شروع کرتی ہے. لیکن میں ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا شاعر ہوں. میں جب عالم سرشاری میں ہوتا ہوں, جب کوئی شخصیت مجھے انسپائر کرتی ہے, ٹھیک جب کوئی دلکش منظر میں دیکھتا ہوں, واہ جی واہ. جب میں خود لیے خوش کن لمحات ہوتے ہیں, بہت دل فریب مناظر دیکھتا ہوں, تو ان کیفیات میں میرے اندر شاعری کا سمندر موجزن کرنے اس لگتا کا ہے. مطلب یہ ہوا رونق صاحب بہت جیسے شکریہ. آپ تو اس لیے میں ایسی کہتا شاعری ہوں پہ کہ لکھتے ہیں یا میں ایسے موضوع پہ پیدائشی شاعر بھی ہوں اور میں ایک فطری شاعر بالکل ہوں. ایسے فطری شاعر. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نیچر کا بیٹا ہوں, میں پوئٹری کا بیٹا ہوں. میں پوئٹری عالم بالا سے اپنے ساتھ لایا تھا. واہ جی واہ. 2 شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. کہ چاک جتنے تھے سل گئے مجھ میں, چاک جتنے تھے سل گئے مجھ میں, دھوپ اور چھاؤں مل گئے مل مجھ گئے. میں. واہ جی واہ. چاک جتنے تھے سل گئے مجھ میں, دھوپ اور چھاؤں مل گئے مجھ میں, اور تو نے دیکھا یہ کس طرح مجھ کو, پھول ہی پھول کھل گئے مجھ میں. میں یہ غزل کی اجازت چاہوں گا پیش کرنا کہ خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں. دیکھیے اس کا منظرنامہ دیکھیے کہ خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں, مجھے بتا کہ کہاں پر تیرے ٹھکانے ہیں. خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں, مجھے بتا کہ کہاں پر تیرے ٹھکانے ہیں. اور رفاقتوں کے زمانے گزارنے والوں, تمہیں کو ہجر کے صدمات بھی اٹھانے ہیں. رفاقتوں کے زمانے گزارنے والوں, تمہیں کو ہجر کے صدمات بھی اٹھانے ہیں. اور عداوت تو دعائیہ شعر دیکھیے کہ عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے قدم قدم پہ دعاؤں کے شامیانے ہیں. عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے قدم قدم پہ دعاؤں کے شامیانے ہیں. اور ہوا کی دستکیں جھولا جسے جھلاتی ہیں, ہوا کی دستکیں جھولا جسے جھلاتی ہیں, اسی شجر پہ پرندوں کے آشیانے ہیں. اسی شجر پہ پرندوں کے آشیانے ہیں. اور عذاب ہجر علامت ہے ایک عذابوں کی, عذاب ہجر علامت ہے ایک عذابوں کی. ابھی تو اور بہت سے عذاب آنے ہیں, اور محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے, محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے جدائیوں سے مراسم بہت پرانے ہیں. اور اس کا مقطع دیکھیے, یہ میرا نام کس طرح سے آیا اس میں کہ وہ مقطع نہیں لگتا, وہ شعر کا حصہ بن گیا ہے. کہ وہ یہ کہ شعر عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے بس اتنا فرق ہے تم ہم سے اب نہیں ملتے. بس اتنا فرق ہے
तुम हमसे अब नहीं मिलते, वही हम, वही रौनक, वही ज़माने हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। सर आपका असल में नाम भी इतना खूबसूरत है कि वो रौनक है यार। वाकई शेर का ऐसा लगता है कि शेर के लिए ही बना है ये नाम। ये मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था, इसलिए मेरे वालिदैन ने ये नाम रखा। बहुत, ये तो बड़ी अच्छी इसके साथ एक कनेक्शन है आपके नाम के साथ। अच्छा, और बहुत साथ ही साथ अच्छी बात रौनक साहब की ये लगी कि ये कह रहे हैं अक्सर शायर जो हैं वो अपने दर्द के बाद लिखते हैं या दर्द के लिए लिखते हैं, जो उनको अपनी जिंदगी में मिल रहे होते हैं, जो देख रहे हैं। लेकिन रौनक साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं जब भी खुदा की कुदरत देखता हूँ, खूबसूरती देखता हूँ, तो उस पर जरूर मैं लिखता हूँ। तो ये बड़ी बात अच्छी लगी। और वाकई आपकी शायरी से लग भी रहा है सर कि आप वाकई नेचर लवर हैं, कि वो हर जगह खुदा की खुदाई जो दिख रही है, खूबसूरती की जो बात हो रही है। तो साथ ही साथ अगर इस्माइल साहब भी हमें कुछ कलाम सुना दें। बहुत सारे सही, हजारों की तादाद आके सामने खड़े हैं, क्या वो बोले वो उसको बोलूं उसको जो बोलूं। आपका पसंदीदा है जुल्फ वहाँ के पे नाग डंगन पे सांग, मोया मन मांग तहां पर बांग, तमिज़गा तीर तुम्हारा। जुल्फ के नाग डंगन पे सांग, मोया मन मांग तहां पर बांग, तमिज़गा तीर तुम्हारा। रबन की रूह सदा खशखू, मिले खसबू हर हरसू, होया हुबकारा। तजली ताब मोया महताब, कंगूर कवाब, अगन को आप दिया अनवारा। जबीन की चीन वेखे गमगीन, मोहे मिस्कीन विसारे दीन दुनिया उकबारा। उदगर आइन सजन दिन रैन, चलावे चैन सुनावे सैन करी परदारा। कोयल की नास घिने खिसवास, करे ना क्यास क्या कहे बेचारा। जवाहर दंद लबा गुल कंत, करेंगा बंद हमा होशियारा। जनक का जेब सिहावे सेब, सजन बे ऐब पाया गैब, गमगीना गम ख्वारा। तुरण का टोर दिया देखा मोर, चल चोर जिए को घिने चारा। सदर दिल साफ लतीफी लाफ, निहा तक नाफ, तेरा कोह काफ पड़ा पलनारा। कली की कट घिने दिल झट, भगी मुँह मट मिट्टी मन लट होई गुमगारा। रुखश गुल फाम नबूअत नाम, टुरे टम टाम गैर गत गाम, चले घनियारा। नबी का नूर होया मशहूर, थिया मखसूर मुल्क मुख्तियारा। शफी का शान ऊपर फुरकान, मुक्का रहमान थिया कुर्बान, जुमले जग सारा। हमल दिन रात नबी की नात, पढ़ो सलवात कल में बात हो सी छुटकारा। अज महबूब सानू मस्त किता, झटपट पा गया झाती। अज महबूब सानू मस्त किता, झटपट पा गया झाती। वेखण नाल वैराग थियो से, छिरक गई वाली छाती। शोर शमा कुन जोर पया गई, कोर हुस्न थी काती। वाह जे वास हुस्न थी पास गई, ऊंधे फिर भाती। ऐन उभर पे नैन डुहाए गए, चैन जिगर दी चाती। जोश जमाल कमाल हुस्न दा, वल लाली लबा को लाती। चिश्मा चुट कर लुट कर, लालण घट कर गए घाव इन्हीं घाती। सट सैफ झुके दिया लट कर, जिए मुर्दा गया ममाती। अबरा अंदर खिवड़ा खुलिया गई, मुंझता मसलाती। ए जुल्फ सिया सजन देखड़े, बूंद खड़े बरसाती। फल छुटी रुखसार कनु, एक बाजार बनी इस बाती। मल्क फलक फलम्या फरमान मलिया, खड़े गल गल पांद पाती। लालण ला मिसाली सूरत बूरत, कह के यार सुनाती। क्या बात है इस्माइल साहब, आप मुझे बिल्कुल, हम सब दंग रह गए। जैसे कि हमें पता चला कि आपने कोई स्कूल भी नहीं गए, आप पढ़े लिखे भी इस तरह से नहीं है, लेकिन कैसे याद कर पाते हैं आप? कुछ बताएंगे हमें? शौक है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितनी उम्र से आपने शुरू किया 2000 याद करना? मेरे को 2000 पारसी, अरबी, अंग्रेजी, 2000 संस्कृत 40 जबानों में शेर याद है। ये 40 जुबानों में ऐसे ही याद है। हाँ, ऐसे याद है। अच्छा, जो पहला मैं शेर कहा ना, इसकी जब मान्या करूँगा तो 3 घंटे गुजर जाएंगे एक एक अक्षर का। जनक का जेब सिहावे सेब, सजन बे आएब पाया गैब। इसका सर जुमला सुनाऊं। जनक बोलते हैं इसी को, इधर गब गब होते हैं। सेब को जो घूच होता है ना गब, तो वो इधर से लाल होता है और इधर से सिहावे सेब। महबूब मेरा इतना खूबसूरत था, जो सिहावे सेब भी शर्मदा होता था, तो महबूब जो था वो अलग चीज था। पाया गैब गम के गम ख्वारा। जनक का जेब, ये जनक इसको बोलते हैं। इसका जेब जो है सिहावे सेब, कि सिर्फ इसके
जुल्फ के नाक डंके ने बेसांग, यानी जुल्फ जो है इसके सांप बन के ऐसे जगह बंदा देखे नागिन जैसी जुल्फ, नाग बन जाए। बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा आपके साथ जो एसोसिएट करता है सुगड़, मुझे समझ नहीं है, क्योंकि हम समझते थे ख़वातीन सुगड़ होती हैं, किसी को खाना बनाना आता है सुगड़ है, किसी को अच्छा काम सफाई आता है सुगड़, तो आपसे कैसे मंसूब, उसकी क्या कहानी है? बात ये है जब इंसान उस्तादों के पास जाता है, बिल्कुल। अभी हुनर जिसको बोलते हैं, ये लकड़ी है, ये लकड़ी ऐसे ही पड़ी थी, इसे कोई नज़दीक ही नहीं जाता था। जब हाथ लगे उनको कारीगरों के, उस्तादों के, तो बैठने के काबिल हो गया। वो टेबल बना, टेबल पे खाना खाने का या चीज़ें रखने का, नहीं तो ऐसे लकड़ी पड़ी थी, वो तो किसी काम की नहीं थी। जब उसको हाथ लगा तो उसको बनाया, सुघड़, इसको बोले सोनी घड़, अच्छे वाली घड़, घड़ बोलते हैं बनाने वाला, किसी माहिर हाथ की कारीगरी, सुथरी से जैसे 10 ज़बानों में एक, जैसे आप महारत, आँखों के नाम है 10 ज़बानों में। सोहणियूं अखियूं सजणे ककोरियल कारियूं, छम छातीअ ते आखें ओलारियूं, आइज़ इस्तरगें ॿारण विया ॿारियूं, चाह चश्मन चूर किया पुरकश पियारियूं, नैन विझी नाकेलियूं वञनि कूधर कतारियूं, ऐं नौकाबी इस्माइल जे वतन धाड़े ख़ातिर धारियूं, लहज़े मंझि लुटियूं वञनि खन में खारियूं, नेण निहारियूं या पागल बणायूं पहोड़ चई। वाह जी वाह, आँखों के 10 इस्माइल साहब ज़बानों का में खुद नाम का है। था माशाल्लाह से। ऐं नाज़रीन अवां सां डिस्कस कंदसि त माशाल्लाह ॾिसो ही टैलेंट आहे, ऐं केतिरो पुराणो टैलेंट आहे, एॾो ख़ूबसूरत टैलेंट आहे, ऐं ही असांजो कल्चर बि आहे, असांजे सिंध जो कल्चर बि आहे, ऐं माशाल्लाह ज़बरदस्त क़िस्म जी ज़हानत, ज़बरदस्त क़िस्म जो टैलेंट, बल्कि चइजे त उहो टैलेंट जेको लाज़वाल हुजे। ऐं माशाल्लाह अॼु बि असांजे हिन हुनर माण्हू, जेके हुनरमंद माण्हू आहिनि, या जेके ॾाह माण्हू आहिनि, जेके गुजारतूं ॾियनि था, या जेके ही बेत पढ़नि था, या जेको ही इल्मु तव्हां ताईं पुॼाइनि था, त ही मां चवां थी त असांजी सिंध जो सभ खां वॾो असासो ऐं ख़ज़ानो इहे आहिनि। मां ॾाढी थोराइती आहियां इन हवाले सां पंहिंजे मोहतरम GM सिकंदर हिंद साहब जी, जो माशाल्लाह अॼु एॾा बहितरीन महिमान उन्हनि घुराया, जंहिंसां ॻाल्हाईंदे मूंखे ॾाढो सुठो थो लॻे ऐं ॾाढी ख़ुशी बि थी आहे त ही एतिरी बहितरीन ज़हानतूं असां सां गॾु, मतिलबु 2 लेजेंड असां सां गॾु आहिनि। त इन हवाले सां ज़ोया, अवां कीअं था महसूस कयो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मेरे लिए ये एहसास की बात है हम सबके लिए कि इतनी मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और हमें इनकी जो इतनी शहूरदार शायरी, इतनी जो मुझे लगता है, जो देखिए अदब के हवाले से कि हमने कभी ऐसे नहीं सुना होगा, नहीं महफिलें लगती हैं, बैठते हैं, सब बैठते हैं, शायरी पसंद बहुत से लोग करते हैं, और मुझे लगता है शायरी जो ज़्यादा शायरी पसंद करते हैं या बोलते हैं, उनमें बहुत शहूर पाया जाता है। क्या ख्याल है राफे? हसास भी होते हैं और बहुत दोस्त दिल इंसान होते हैं। हाँ, दोस्त दिल इंसान होते हैं, तो इसलिए वो शायर बनते हैं। लेकिन ये शायर जो हमारे साथ आज रौनक हयात साहब हैं, इस्माइल साहब हैं, ये हमारे लिए, हम 4 होस्टों के लिए एजाज़ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सिकंदर हिंद साहब का कि हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि आज इनसे मुलाकात होगी, इनसे मुलाकात होगी हमारे। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी इस्माइल साहब से। इस्माइल साहब, आप जैसे कि जितना भी कोई इंसान पढ़ा लिखा हो, बहुत सारे लोग राफे जैसे कि डिग्रियाँ भी हासिल करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो याद करने की उनकी वो नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, नहीं याद कर सकते। लेकिन माशाल्लाह आपने इतना तरीके से और बिना उसमें आपने कज़ा की हुई बात को, लफ्ज़ को आपने इतने प्यार से आपने वो सुना दिया, इतना लंबा आप कहते हैं, मुझे तो हर ज़ुबान में याद है। आप ऐसा क्या? जी बिल्कुल, खतीजा हमारी बहुत मेमोरी कितनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पठान है ना। मेमोरी देखें आजकल के बच्चों में नहीं है, नहीं है, हमें नहीं है। देखिए इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो
कुछ तो खाते होंगे। आई थिंक ये उनके, जैसे उन्होंने पहले भी बोला कि उनको शौक है, तो जब आपको शौक होता है ना तो उसके आगे फिर सब चीजें जीरो हो जाती, क्या आपकी डिग्री और क्या आपकी डिग्री नहीं, और क्या आपको पसंद है और क्या नहीं, क्या आपको माहौल है क्या नहीं, आप बस फिर सिर्फ उस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको जो शौक है आपने उसको पूरा करना है। लेकिन हमें लेकिन नाज शौक इस तो बात पे सबको होता है ना, नहीं, नाज बात- इस बात पे हो रहा है कि उनकी एज के हवाले से, उनकी मेमोरी के हवाले से बहुत ज्यादा नाज हो रहा है, फख्र इस महसूस बारे हो में रहा है। तो इस्माइल साहब बताएं हमें, तो शायद हमें सीखने को कुछ मिल जाए। जी, इनसे Song सीखने सुने? को क्या, एक वो पूछते हैं कि बिकॉज हमें भी अपने नई जनरेशन के लिए मेमोरी को कैसे वो अपना रिवाइज करने के तरीक़े कार को हम आपसे बाद में पूछते हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं एक खूबसूरत सा हुमैरा चना की आवाज़ में गीत, उसके बाद हम वापस आते हैं और अपने सवाल का जवाब लेते हैं सर से।
भेरो ॿीहर अव्हांखे पाकिस्तान टाइम में भलीकार चऊं था ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजा माशाल्लाह महिमान बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं असां चारई मेज़बान बि अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असां सां माशाल्लाह तमामु बहितरीन शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि। इस्माइल साहब त आहिनि ई आहिनि, पर रौनक हयात साहब जेके आहिनि उन्हनि जो बि माना माशाल्लाह पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ आहे। वरी इहे बि पंहिंजी शाइरीअ खे यादि रखनि था, वरी उन्हनि जे पेश करण जो अंदाज़ अलॻि आहे। उन अंदाज़ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त रौनक साहब माशाल्लाह आपके अंदाज़ बड़े प्यारे होते हैं, ये चेंज खुद ही हो जाते हैं अक्सर या करने पड़ते हैं, ये कुदरती होते हैं? शुक्रिया। देखिए, दुनिया के हर काम जो है वो एक सिस्टम के तहत होता है। इस तरह शायरी का भी एक सिस्टम है, यानी कि शायरी का सिस्टम तो इतना नाजुक है कि अगर मैं कोई शेर पढ़ रहा हूँ, उस शेर के बराबर का लफ्ज़ आप उससे पहले रख दें तो वो खराब हो जाएगा, सिस्टम जो है आउट ऑफ सिस्टम हो जाएगा। मतलब उस शायरी से वफा शायरी जो है इसके कुछ पैमाने हैं और उनको हम बहूर कहते हैं, बहर की जमा वो हम बहूर कहते हैं। ये एक शायरी का एक फ़न है जिसमें हम फ़न उरूज़ कहते हैं। तो वो अहले फ़न ये ज़रूरी नहीं है कि शायर जो है वो शायरी के फ़न से भी आगाही रखता हो। शायरी जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो इंसान के अपने जो इंसान में की जो आमद होती है उसके अंदर जो तख्लीक़ी निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत शायरी जो है वो मादी से वजूद में आती है। और इसके लिए नेचुरली पोइट का होना जो है उसको यूँ समझिए कि शायरी को कार पैगंबरी कहा गया है। जिस तरह पैगंबरों पे वही नाजिल होती है, इस तरह शायरों पे इल्हाम होता है, उसको हम आमद कहते हैं। वो आमद की कैफियत ऐसी होती हैं कि फिर जब वो शायर की तरफ रुजू करती है शायरी की देवी, तो वो रुकता नहीं है सिलसिला उसको। मुझसे उमूमन लोग कहते हैं कि आप इतने मसरूफ़ आदमी हैं और आप जो है तभी तंजीम भी चलाते हैं, तकरीबात में भी जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, सब कुछ, तो ये आप जो है शायरी किन लम्हात में करते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इत्तेफाक ये कि मेरी ज़्यादातर शायरी जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए, ये तो मुझे बात मरतबा लगता है मैं मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसा भी कह सकते हैं कि सर आप ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं तभी आपको वो आमद होती है। जी मुझे नहीं, देखिए इसका कोई वक्त नहीं है, तो ये एक नेचुरली बात है। शायर जो है देखिए दो तरह की शायरी होती है, एक तो आमद की शायरी होती है और एक आवुद की शायरी होती है। आवुद की शायरी जो है वो आमद की शायरी तो ये है कि शेर आज खुद ब खुद उसको पर एक ज़मीन जो है क्रिएट होती है, उसमें काफिया होता है, एक रदीफ होती है, रदीफ शुरू से आखिर तक साथ चलती है, काफिया उसको निभाता है। बाज़ मुताबा कहते हैं कि याद कि इसमें रदीफ जो है वो आउट हो गई इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से ये निज़ाम जो है वो बनता है। फिर शायर के अपने ख़यालात होते हैं। मैं अभी बता रहा था कि जो हमारी शायरी की उम्र है 400 साल, उर्दू शायरी की उम्र 400 साल है, लेकिन उर्दू शायरी जो है वो जब से शुरू हुई है तो इतनी लिखी गई है कि दुनिया की कदीम ज़बानों से उर्दू शायरी का ज़ख़ीरा ज़्यादा हो गया है। और आप ये देखिए कि ये हैरत की बात है कि उर्दू शायरी की इसनाफ जो है वो बाहर से आई हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मरसिया था, एक किस्सा गोई थी, कहानियाँ थी। ये गज़ल जो है ये ईरान से आई, अरब से आई, कसीदा, मसनवी, ये सब चीज़ बाहर से आई हैं जितनी असनाफ हैं। तो यहाँ पर इतने कम वक्त में 400 साल में अमीर खुसरो के दौर से लेकर और अहद हाजिर तक जो शेर लिखे जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ नौ शेर लिखे जा रहे हैं। एक मजमून है
उस मजमून को आज से 400 साल पहले भी बांधा किया है, उसके साथ एक तसलसल से वो लिखा जा रहा है। लेकिन जब कोई, क्योंकि आप मज़ामीन तो नए नहीं ला सकते ना, देखिए अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ चीज़ें नई मुताबिक हुई, सही है। तो अब ये इसको एक उम्र चाहिए, अगर ये हमारी शेरी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं अगर शायरी में हमारी, तो फिर तो ये चलेंगे, वरना तो ये नहीं चलेंगे। क्यों कि हर चीज़ का एक सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये आप हमारी मेज़बान जो हैं वो ख़वातीन हैं, तो उर्दू शायरी की जो सबसे ज़्यादा सिन्फ लिखी गई है उसका नाम है गज़ल। गज़ल के लुग़वी मायने औरतों से बातें करने के हैं, और उसके एक मायने और भी हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। वो क्योंकि वो उर्दू लुगात में भी गाहे बगाहे पाए जाते हैं। वो ये है कि जब हिरन का शिकार होता है, तो हिरन जो है जिस खुशबू निकलती है, वो हिरन का जो शिकार होता है, जो आखिरी चीख होती है, उसको भी गज़ल कहते हैं। इसलिए हिरन को गज़ाल कहते हैं, गज़ाल आती है हिरन जैसी आंखें, तो वहाँ से यहाँ। लेकिन ये हैरत की बात है कि हमारी जो गज़ल है वो उसको अपने लुग़वी मायनों को क्रॉस करते हुए बहुत आगे चली गई है। अब गज़ल औरतों से बातें करने का नाम नहीं है, अब तो गज़ल के अंदर समाजी, माशी, माशरती मसाइल, और अगर मिसाल के तौर मैंने अहले लुग़त साज़ों से ये कहा कि आप लोग बैठें और इसके नए मायने तश्कील दें। क्यों कि अब जो औरत शायरी कर रही है, अगर उसके मायने औरतों से बातें करने के हैं, तो जो औरत शायरी कर रही है तो फिर वो लुग़वी मानों में कहाँ एडजस्ट होगी। कितनी औरतें शायरी करें। परवीन शाकिर ने तो आने के बाद जो निसाई शायरी की, तो उसने बिल्कुल एक नया जहान क्रिएट कर दिया वहाँ पर। आप बताइए, अदा जाफरी ने जो शायरी की, वो इतने धीमे लहजे, जैसे कि सुर होते हैं ना, बहुत धीमे धीमे सुर होते हैं, उसके अंदर पायल में गीत हैं छम छम के, तो लाख चलेरी गोरी थम थम के, तो इस तरह की शायरी अदा जाफरी ने की यहाँ पर। तो ये पूरा एक जहान अदब है। तो इसी तरह ये है कि यानी ये बात जो है वहाँ से चलती हुई जब मुझ तक आती है, तो मैं ज़्यादातर शायरी जो है वो करता हूँ। मेरी शायरी जो है खुद ब खुद मैं एक ऐसा शायर हूँ जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शेरी समुंदर ठाटे मारता है। 24 घंटे शेर कहता हूँ, और मैं रात और दिन शेर कहता हूँ। मेरे सोने का दौरानिया आधा घंटे से 40 मिनट तक है। मैं भी बता, तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि शायरी जो है ये कोई वो मतलब ये कि जितना कार्य आसान है उतना कार्य दुश्वार भी है। फिर ये है कि अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपके आमद की शायरी के मुतालिक बातें, अब आते हैं आबूद की तरफ। ऐसी शायरी जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि साहब में सिगरेट के पैकेट पर एक नज़्म लिख दीजिए, तो अब ये आमद की शायरी तो नहीं ऐसा ही है। तो अब इसके लिए शायर का कादुल कलाम होना ज़रूरी है, बिल्कुल, कि उसकी इतनी मशक़त सुखन हो कि वो उसके मुआइब यानी ऐब और महासिन यानी कि उसकी तारीफ, उसका हुस्न बयान कर सके कि सिगरेट पीने के क्या ये नकाइस है, क्या खूबियाँ हैं उसके अंदर। वो आमद जो है, हर शायर आबूद की शायरी करता है, लेकिन आबूद की शायरी जो है उसको दादो तहसीन हासिल नहीं होती। आप देखें कि मौज़ूआती नज़में जब होती हैं तो उनको भी बहुत कम एप्रिशिएट किया जाता है। गज़ल जो है ये हमारी शायरी की आबरू है, हमारी शायरी के माथे का झूमर है। गज़ल का एक शेर जो है, देखिए आप इसके नक्श पे भी नज़र डाल दीजिए। साहब ये लफ्ज़ नक्श है, नुक्स गलत। आप देखिए कि शायरी गज़ल 5 शेरों से लेकर 5000 शेर तक हो सकती है। बिल्कुल। हर शेर अपने मानवी एतबार से अलग है, अलग है। उसमें यकसानियत नहीं है। आप नज़्म जैसे नज़्म एक मरकज़ी ख्याल है
कि एक मरकजी ख्याल है, उसके ऊपर पूरी नज़्म नज़्म लिखी का उसका इब्तिदाइया लिखता है, दौरानिया लिखता है, उसको ट्विस्ट करता है, फिर उसमें कैफियत डाल के उसको ला के इख्तिताम पे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई आपके शेर को बेहतर से बेहतर बनाने में सर्फ होती है। मैं शायरी में जो शेर लिखता हूँ, मैं डेकोरेटेड शेर लिखता हूँ, मैं उसके डेकोरेशन पे बहुत तवज्जो देता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पे आँखों में मैं आंसुओं का जिक्र करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं चश्मे तर लिखूँ तो इसकी वो किसी सूरत से समंदर से मिला दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक सवाल का और भी जवाब देना चाहता हूँ जो आपने किया, आपकी इजाज़त से। वो ये है कि देखिए, आपने फरमाया कि इतना तवीलुल कलामी जो है वो शायर के जहन में कैसे रहता है। देखिए, इसका ताल्लुक एज फैक्टर से है। अगर आप मुझसे इस वक्त ये चाहें तो मुझे अपना कलाम भी याद नहीं होता। मैंने ये जितने बच्चे हिफ्स करते हैं, हाफिज़ कुरान जो बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना सिखा है, उनके जहन के आगे में, क्योंकि वो जहनी ग्रोथ का ज़माना होता है, उनके हाफिज़े में महफूज रह जाते हैं। तो इसका ताल्लुक उसी से है कि अब हमारी एज फैक्टर से इसका ताल्लुक है। बड़े बड़े शोरा किराम गुजरे, ऐसे पूरी मसनवी, पूरी दास्तानें, ये जितना भी दरबारी अदब है, ये क्या है? बिल्कुल, ये कोई देख कर नहीं पढ़ते। कलाम शोरा थे कि वो उसके बादशाह की शान में लिखते थे और उसके बाद पढ़ते पूरे दरबार को हिला कर रख देते थे कि बादशाह जो है उनका मुंह मोतियों से भर देते थे, और अगर नहीं पसंद आता था तो हाथी के पैरों के लिए उनको रंधवा देते थे। ये दोनों ये महबो महसिन मैंने बयान कर किए हैं। तो इसका ताल्लुक जो है ख़ास तौर पर नज़्म की शायरी जो है, वो नज़्म की शायरी को हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक अदब में जो तहरीकें चली, जदीदियत की तहरीक चली, माबाद जदीदियत की तहरीक चली, तरक्की, यहाँ पर बरसग़ीर में सबसे बड़ी अदब की जो तहरीक चली वो तरक्की पसंद तहरीक है, जिसने पूरे समाजी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी दुखों और गमों के मामलात के पेश नज़र शायरी की, और वो नज़मिया शायरी थी। ने बहुत बड़े शौक़ पैदा किए, बहुत बड़े शायर पैदा किए, जैसे जोश वाली आबादी कभी। देखिए, हमारा मुश्तरका असासा है शायरी, अदब, रक़्स, ड्रामा, थिएटर। ये हम मुनक़सिम जब पाकिस्तान तक़सीम हुआ तो ये हमारा मुश्तरका असासा है, जो बाकायदा सरकारी तौर पर मुश्तरका असासा है। गालिब हमारे लिए भी गालिब है, बल्कि हमारे लिए अला कुल्ले गालिब है, उनके लिए गालिब है। मीर तक़ी मीर उनके भी हैं, हमारे लिए खुदा सुखन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा एक मुश्तरका असासा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे माशरे ने यगानगत और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम की जा सकती है तो आर्ट एंड कल्चर के जरिए ही कायम की जा सकती है। बिल्कुल बहुत बेहतर। अच्छा रौनक साहब, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे जो गीतकार होते हैं, क्या वो गीतकार जो होते हैं, वो जो गीतकार होते हैं, गीत लिखते हैं, गाना वगैरह, वो कैसे शायर होते हैं? क्या आप भी लिखते हैं? वो गीतकारी आप भी करते हैं? मैं अर्ज़ करूँ, गीत जो है, गीत जो है उसका ताल्लुक जो है वो हिंदी ज़बान से है। हिंदी ज़बान में वो गज़ल नहीं है, सही, कविता, कवि कहते हैं ना उसको, कविता है। जो हमारे गज़ल को कविता, हमारे जो मशहूर और अदाकार हैं अमिताभ बच्चन, उनके वालिद जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। अच्छा। बहुत बड़े यानी कि बाकायदा एक हिंदुस्तानी विरसे के बड़े शायर थे वो। तो गीत जो है, गीत निगार एक अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ असद मोहम्मद खान है, हमारे यहाँ शबी फारूकी हैं, और इसके अलावा ये कि और वो निगार सहबाई साहब थे, ये बड़े गीत निगार थे। देखिए ना, असद मोहम्मद खान ने
गीत लिखा, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अब ये पूरा आप देखें हिंदी अल्फाज का सीक्वेंस है यहाँ पर। बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका वो लोग जो है वो उनका ताल्लुक वो शायर तो होते हैं, उनकी मशक़ सुखन गज़ल की ही है, चाहे वो नज़्म निगाह हो चाहे गीत निगाह हो, लेकिन उमूमन ये ज़मीन होता है वही होती है। हाँ, उमूमन ये बिल्कुल शायरी है, हमारे तबके से उनका ताल्लुक है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी गीत लिखे हैं माशाअल्लाह। और लेकिन ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि गीत का जो तकाजा है वो जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसकी फॉर्म पर नए लोगों में गीत नहीं लिखा जा रहा है, नहीं लिखे जा रहे, तो पुराने गीत हैं। और गीत जो है देखिए गीत का एक तिलिस्म है। बिल्कुल। आप जब गीत कहीं गाया जाता है पढ़ा जाता है तो आप उसके तिलिस्म से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। ये उसका जादू और गीत होता का ताल्लुक मजलिस से भी है। गीत तन्हाई में नहीं गाया जाता, गीत हमेशा मजलिस में गाया जाता है। आप देखिए मजमुओं में गाया हमारे जाता है। नगमा निगार कहलाए, तो अब नगमा निगारी जो है वो सलीम अहमद हमारे मुल्क के बहुत बड़े नक्काद थे, उन्होंने कहा कि सबसे ख़राब शायरी जो है वो फिल्मी शायरी है क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें मौसीकी के पेश नज़र हमें अल्फाज लिखना पड़ते हैं। सिचुएशनल तो बात मतलब ये होता है कि अल्फाज की हैत तब्दील हो जाती है, जैसे कि शर्म को शर्म ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारी जगह आप देखें, अब अगर शर्म लिखेंगे तो वो सुनने वाले के लिए भी मजा नहीं आएगा, गाने वाले के लिए भी जोड़ तोड़ अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे हाँ मसले जी, होंगे। हाँ। तो गीत जो है अच्छा वो देखने रौनक में साहब बहुत- उसके साथ साथ ये भी आप थोड़ा बयां कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी आप सबके लिए भी। जो शायरी के मतलब जैसे एंड की जो आखिर की जो लाइनें होती हैं वो जाके मैच हो रही होती हैं, वो शायरी एक अलग होती है, और बाकी शायरी देखी जाए तो वो एक अलग होती है, जैसे दरबारी शायरी होती है वो एक अलग चीज़ होती है। तो इस हवाले से बताएं कि अगर आसान अल्फाजों में बता सकें तो वो थोड़ा बताइए कि जो मैच हो रहे होते हैं आखिरी जुमले, ये इस हवाले से इस पे जो है आप थोड़ी रोशनी डालें। ज़रा सा बताइए क्या कहा है? जैसे सर आखिर में शेर होते हैं ना, आखिरी लफ्ज जो आखिरी हम जुमले काफिया जब रखा जाता है उनको एक जैसा रखा जाता है, जाके मैच करते हैं। मैच कर लेते हैं ना। अंतरा और मुखड़ा। हाँ जी। मैंने अर्ज़ किया वो लतीफ़ कहलाती है ना हमारे शेर में, हम जब उसे क्या कहते हैं? उसको लतीफ़ कहते हैं। ठीक। जो आखिरी लफ्ज होता है, जी, जी। जैसे मैंने अभी गजल सुनाई थी आपको कि ख्याल व ख्वाब तेरी राह हमें सजाने हैं, अब इसमें सजाने का लफ्ज जो है ये काफिया है। हाँ जी, जी। यहाँ से लफ्ज बदलता जाएगा, ठिकाने, जमाने, फसाने, काफिया का खजाने, खजाने। लेकिन है का लफ्ज नहीं बदलेगा। ठीक। है का अगर लफ्ज नहीं बदलेगा। अगर इसमें एक चीज़ ये है, इसमें और भी एक मसला ये है, अगर मैं फसाने ज़माने और अगर इसको खजाने। हटा दूंगा वहाँ और एक ही ज़मीन में 1 मीटर में लिखूंगा, वो गैर मुरद्दफ शायरी कहलाएगी। यही पूछ रही थी मैं आपसे। वो गैर मुरद्दफ शायरी कहलाएगी। मैंने बहुत कम गैर मुरद्दफ चीज़ें लिखी हैं, वाह, इसलिए कि उसके अंदर एक सुरूर की मज़ा नहीं आता थोड़ा, जी एक हल्का सा लुत्फ कैफियत पैदा थोड़ा। नहीं हाँ जी हाँ बिल्कुल, यही वो यही कैफियत पैदा नहीं होती। तो कुछ सुना भी दें नाजरीन को भी। ये हमें मैं भी। सोच रही थी बिल्कुल हाँ, बोलो। राफे, आप प्लीज कुछ सुनाने से सुना पहले दें मैं, जो आपकी फेवरेट जोया? गजल हो या जी। मैं थोड़ी सी देखिए, सर जहाँ तक आपकी फेवरेट गजल का ताल्लुक है तो ये शायरी जो है शेर, जी जी ये हमारी अपनी शायरी की ज़बान में ये हमारी मानवी और रूहानी औलाद कहलाती है। वाह, वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हमें तो सभी शेर अपने प्यारे पसंद हैं, में एक गजल पेश करता हूँ इरशाद। जी जी। कि सूरज के साथ शाम के ढलने का वक्त है, सूरज के साथ शाम के ढलने का वक्त है, ये वक्त उसकी बज़्म में चलने का वक्त है। वाह जी वाह। अदब, सूरज के साथ शाम के ढलने का वक्त है, ये वक्त उसकी बज़्म में चलने का वक्त है। वाह जी और वाह। यूं उठ रहे हैं फिर से तमन्नाओं के कदम, ओहो यूं उठ रहे हैं फिर से तमन्नाओं के कदम, जैसे शबे फिराक के ढलने का वक्त है। गजब यूं गजब। उठ रहे हैं फिर से तमन्नाओं के कदम, जैसे शबे फिराक के ढलने का वक्त है। वाह खान साहब, वाह खान। और रोके है तेरी आँख का काजल मुझे मगर, रोके है तेरी आँख का काजल मुझे मगर,
मैं किस तरह रुकूं मेरे चलने का वक्त, चलने का वक्त है, वाह रोके है तेरी आँख का काजल मुझे मगर, मैं किस तरह रुकूं मेरे चलने का वक्त है, और ये क्या कि शाम होते ही बुझने लगा है दिल, वाह वाह, ये क्या कि शाम होते ही बुझने लगा है दिल, जबकि यही चिराग के जलने का वक्त है। वाह, ये क्या कि शाम होते ही बुझने लगा है दिल जबकि यही चिराग के जलने का वक्त है। वाह, मैं तुझसे मिल रहा हूँ तमन्ना के दश्त में, वाह जी वाह, मैं तुझसे मिल रहा हूँ तमन्ना के दश्त में, ये वक्त तेरे आंख बदलने का वक्त है, मैं तुझसे मिल रहा हूँ तमन्ना के दश्त में, ये वक्त तेरे आंख बदलने का वक्त है, और ये रात ये उदासियाँ ये हिजर ये मलाल, ये देखिए लफ्जों की सीक्वेंस देखिए, ये रात ये उदासियाँ ये हिजर ये मलाल, गजब, रौनक ये आंसुओं के निकलने का वक्त है। बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम किसी दर्सगाह में हैं। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, सीखने को हमें आपसे इतना कुछ मिल रहा है। अल्लाह आपका साया ता देर हमारे सरों पे रखे कि आप बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं। इस वक्त हम बिल्कुल उस कैफियत में हैं कि जैसे हमें एक इल्म मिल रहा है और हम मैंने उसको इब्तिदा में यही बात की बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत महफिल इस वक्त बड़ा हम अपने आप को तालिब इल्म महसूस कर रहे हैं। आपके ख़यालात और एहसासात तारी हो रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त जीअं मां तव्हां सां ज़िक्र कयो हुयो त असां जे हिन प्रोग्राम ज़रिए अॼु जेके महिमान असां सां गॾु आहिनि इहे महिमान बिल्कुलु तव्हांजा उस्ताद आहिनि, तव्हांजी अकेडमी आहिनि, तव्हांजी यूनिवर्सिटियूं आहिनि, इन्हनि में ही सिखो था तव्हां। बहरहाल इस्माइल साहब आप भी हमारे साथ हैं, तो इस हवाले से मैं चाहूँगी जो एक गुजारत होती है, एक कोई आसान सी जैसे हम चारों में से कोई तो हल कर सके, तो ऐसी सर कोई अभी कुछ ऐसा सुना है हम सबको समझ में नहीं आए। गुजारत सुनते हैं ना एक, जी जी, हाँ एक हैदराबाद कराची, ठीक है, हैदराबाद कराची, आसान हैदराबाद कराची ये पहेली है ये हुनर है। जी, तो हैदराबाद कराची ना ये जुमले दूसरी तरह जो इसके अदल बदल हो गए ना, हैदराबाद कराची, हैदर आबाद कराची, हाँ, हैदर आबाद आबाद कराची, कराची, वाह। हैदराबाद कराची ना हैदर आबाद कराची, कराची, जॾहिं जूअर खणी वेई कणक पई कान, हो ये आनो को अन्न दाने हैं उनके जी जिनसे जी, हैं। जूअर, हाँ, जॾहिं जूअर खणी वई कणक पई कान, हो त बाजरी आहे तॾहिं चांवरनि जा वियान, मां मटन चणा ॿुध मकान, महरी मान वञी पिरी ॾिसां पहोड़ चई। वाह जी वाह, पहोड़ साहब ये तो अन्न की जिनस है, पर ये ऐसे नहीं हो गए, लफ्ज बदली हो जाएंगे। हाँ जॾहिं पुनल खणी आ ससुई खाऊं जी जी, दाह करे पई उथी हाँ, त हुनखे पुनल खणी आ न ॾिठई त सर्दी पियो चवनि से साहेलियूं आयूं, जॾहिं जूअर खणी वई कणक पई कान, हाणे जूअर न जोइ वर खणी वई जॾहिं तोखे किणक पई कान, उहा किणक उठनि जी तवार तोखे न पई वई, न पई हाणे हा जागी आई, जागी आई, जॾहिं जूअर खणी वई कणक पई कान, जॾहिं जोइ वर खणी वई तोखे किणक बि कान पई, कान पई, चई अधी हो त बाजरी आहे तॾहिं चांवरनि जा वियान, चई हो त बाजरी आहे बाजरी न, हो त बाजरी आहे तॾहिं चोरनि जा वियान ॾिका विया, वाह वाह वाह, मां मटन चणा ॿुधमि कोन, मां मुठी रन चढ़ाई ॿुधमि कोन, के कवाटनि खे पिया उठनि खे घंटियूं चढ़ा पिया उहे ई कोन उहे ॿुधमि, ई न ॿुधमि। महरी मान वञी पिरी ॾिसां पहोड़ चए, हाणे महरी बि दाल आहे न या दाल, थींदी आहे बिल्कुलु, महरी, बिल्कुलु। पर होॾो महरी हाँ। महरी मान वञी पिरी सां ॾिसां पहोड़ चए। वाह छे वाह, वाह जी ज़बरदस्त, वाह, बहुत पहोड़ खूबसूरत, साहब बहुत छा ॻाल्हि कजे अवां जी, अल्लाह साईं तव्हांखे माशाल्लाह। साईं ॻाल्हि कई जी जी, त रौनक 400 साल पुराणी शायरी पुराणी शायरी आहे। बिल्कुल पर इन्ही खां कई साल अॻे सुगड़ाइप असांजी पुराणी पुराणी आहे। शाह साहब खे सदियुनि जी तहज़ीब आहे। हा 400 साल शाह साहब खे थियण वारा आहिनि, भिटाई उन वक़्त में जेकी ॿोली ॻाल्हाई लतीफ़ सरकार, हा। बिल्कुल त छा ॻाल्हि कजे, बेटा आशिक ज़हर पिया कबीह ॾिसी विरसनि घणो, कौड़े ऐं कातिल जा हमेशा हेराक, लॻल लव लतीफ़ चए फना क्या फेराक, वाह। तोड़े चिकन चाक त बि आह न सलन आम सां।
वाह 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 माशाल्लाह ज़बर ॾाढी बहितरीन हाणे ॻाल्हि हिकिड़ो बैत यादि अची विया हाँ, यादि ज़रूरु। घणा आहिनि पर हे चओ हो चओ हाँ, हाँ। हाणे चए पियो त सरस सदा रंग सारंग जा गुल फुल जायूं जाम ये फूलों के नाम है जी 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 सरस सदा सताईं, रंग सारंग हाँ। जा गुल फुल जायूं जाम सत बर्ग चंपा केवड़ा केतकी दाऊदी दिल दाम वाह। अर्दन बार गुलाब करना सेती सूरज कन सलाम बेल चंबेली सरकंड जर्दी अपमी आम दो पहरी दिल पेच तुकमा तरह तमाम ठूटी ठामर ठीक बिया मथे मुख मुदाम तई बाग में बनी हिक आहु कामण काम सा खिमण जा खंभा कयूं पे लुडेली मन लाम ॾिठो बि चंड चमन में गोली दे गल गाम दस्त बत्ती ॾेई प्याला पुर थिया पे गॾिया गुल गुदाम कोयल कबीर शाह चए बोली बोले बाम बूंदल विसी बाम बूंद भिजाए कपड़ा कपड़ा वाह वाह बहुत वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत बिल्कुल आला, बिल्कुल बहुत आला। जने जब एक बूंद ही बंदे के कपड़ों को भिगो देती है तो क्या दूसरी बाकी चीज़ों की रौनक साहब असां सां गॾु आहे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु बि जेको आहे आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन ख़त्म तो थींदो वञे तो प्रोग्राम का टाइम भी कम है तो मैसेज में आपसे लेना चाहूँगी कोई पैगाम दें कुछ कहना चाहें सर बेशक वो शायरी की सूरत में हो हम सब के लिए या फिर अगर आप अल्फाज में कहना चाहें तो वो भी आप लेकिन मैं- आप मैसेज या पैगाम दे दें। नौजवान नस्ल मेरा के लिए पैगाम ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये कौमी इदारा है और इसकी नशरियात का पूरा ज़माना बहुत ज़्यादा इसको एक मुस्तनद इदारा तस्लीम करता रहा है इसकी नशरियात को और ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है सिकंदर साहब ने कि कम से कम शोरा किराम को इस तरह से किसी प्रोग्राम में पेश करने के लिए खुसूसी नशस्त के बजाय एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया और ये बहुत खुशाइंद बात है। इस तरह से कम ये है कि वो लोग जो शायरी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो ये प्रोग्राम देखते हैं तो कम से कम वो शायरी से और शायरों से आशना हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही इसकी तहसीन करता हूँ इस प्रोग्राम की और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कौमी इदारे PTV के प्रोग्राम देखें और यहाँ पर जितनी भी ज़बानों के प्रोग्राम हैं इनको ज़बानों के प्रोग्राम देखें ताकि ज़बानों से वो आशनाई हस उनको हो कि ज़बानें जो हैं वो मोहब्बत की हर ज़बान मोहब्बत की ज़बान होती है लिहाजा हमें अपनी मोहब्बत को एक माशरे में आम करने के लिए हमें नेशनल PTV नेशनल जो ये प्रोग्राम है PTV नेशनल का ये हमारे लिए बहुत सहूलतकार साबित होगा इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो शायरी अदब अपने निसाबी तालीम के साथ शेर व अदब आर्ट एंड कल्चर पे भी तवज्जो दें ताकि माशरे में एक मोहब्बत आमेज़ रवैये पैदा हो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका बहुत आप आए इतना कीमती बहुत वक्त अच्छा आपने वक्त दिया गुज़रा लेकिन आपके साथ। आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी शायरी से हमारा दिल आशना है और आपसे हमारी नज़र भी आशना है जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे लंबी उम्र अता करे और इस्माइल साहब तव्हां को मैसेज ॾियणु चाहियो कुझु चवणु चाहियो मतलब बात शहर में आ तो गुजर गरीबी गुल भलो निवड़त कुल निमाज वाह वाह तुंदी तक पर तड़ तू कर रहम घणो राज इहो जोभन में दुई जाड़ करे जे उड़ उड़ा में बाज पो है करे हथन दे ॾिसी नित नहीं दुई नाज खण सकर सब्र जो साज का हकीरत कबीर शाह वाह 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 गुजर गरीबी कुन भलो कुछ निमाज दे निहार तू पजई वक्त पढ़ आया ट्रीह नटार तू खणी हथ हबी बड़े पढ़ तो बांस तगफार तू कटे कोरे कल्ब मोयो गैर कढी गार तू पंहिंजो पाण सिंगार थू वेंदे परी भिक पहुड़ जे वाह 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 बेहतरीन वञणो सभिनि खे ही दुनिया फानी आहे दुनिया त अॻु में ई पंहिंजी तयारी रखो माना जीअं असांखे काॾे वञणो होंदो आहे माना कंहिं ॿिए मुल्क वेंदा आहियूं अगर हम किसी दूसरे शहर भी जाते तो हम अपनी तैयारी करते हैं और हमें भी ये पता है हम जिसके हैं हम उसके पास वापस जाएंगे तो उसके लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए तो इस हवाले से नाज़रीन से इजाज़त भी लेंगे नाज़रीन इंशाल्लाह वरी ईंदड़ संडे ते अवां सां गॾु हूंदासीं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो खतीजा खां बि चवंदासीं त नाज़रीन खां इजाज़त वठे खतीजा इजाज़त ले लें भाई आप हाँ बिल्कुल ज़रूर जी दिमागरानो मिलरम चे तासो वो प्रोग्राम ढेर ख़ुश
कड़ा भी क्योंकि कम हाँ नन मुझ खबर वका हगा वाड़ा पैगाम दगा मामले के वो ची आपस के मोहब्बत सर पाते दादई और कुदरत से मोहब्बत का बंदई और जो मुझ दी शायरी और अदब वाली वो हाँ मुझ बिल्कुल साइड तक है ना हर शीता हगा चा अखपल अटैचमेंट और अखपल ये रूटीन के हगा शायर अड़ंदी ची मुझ कम जो यू दूने लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ दी असासदा कम जो दी मुझ हगो तदी मुझ याद लरू और अखपल ये जो कम जो वक्त तेरी जे लगे दी हगा सरा रूटीन के दिहां राडू खैर उस वक्त सवा दीदी सुबह बलूचिस्तान खो माँ ख्वाचा खो दी बाड़ा अखपल ढेर शा ख्याल सतई बल हफ्ते तब ब्या बदर सर मिलाओ के जो तरचोदी पर अल्लाह पामान जी गुल चारो काइशत मर्ची में मरागिश सक्का वशीम बारा नितायत होती वशीम मैसेज आंगो के मैसेज आप दिगा गप पुत्रान मनी ख्याल इच भूत न का कि आखिरी मैसेज हमेशत की होती तकब्बुर यकने मगा कने उज इनकिसारी होती रब मोहब्बत है तांचो देमा बुरे के होती ज़िंदगी होती शख्सियत पूरा अमा रब रज़ा तराज़ी बेबे अमावड़ होती शख्सियत मांग कने ज़िंदगी सक्का वश वशा लबी हमें मनी मैसेज आऊँ कि वती किर्रो गरे मर्दमानी ख्याला पे कने माँ इजाज़त टूटी पदे में हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़ जी साढ़े प्रोग्राम का जिमें कि टाइम ख़त्म हो गया है तो अज तो साड़ी गुफ्तगू बहुत ही लंबी हुई है बहुत ही चंगी हुई है तो जिमें इन्होंने इन्नी प्यारी शायरी सुनाई है तो मैनू भी एक शेर याद आ गया जांदे कि अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नुक्स बहरों को ये शिकायत है मैं बोलता गलत हूँ ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਧੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਗੇ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਜਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਉਹ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਕਰੇ ਸਾਈ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜੇ ਸਾਈ ਪੀਰ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਜੁਗਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੁਗਣੀ ਗਾਉਂਦਾ